Good afternoon, everyone. A very, very warm good afternoon to all of you. Well, guys, कल हम लोगों ने last we ended up with the our food get digested in the stomach, as well as we learn how our food is stored in the stomach and how our inactive enzyme get converted into active enzymes and all. Okay, now today we studied how our food get digested in the small intestine, because maximum of our food get digested in the small intestine, right? And yeah, let's get started. Various from here, last we ended up here and now we start from here. Okay, various type of movements are generated by the muscularis layer of small intestines. You know, small intestine की जो muscularis layer है वहाँ पे बहुत सारी movements generate होती है. Why this movement? This movement is only because to mix up the food particles with this secretion, various secretion in the small intestine. उसके साथ mix up कराने के लिए movements को होना पड़ता है. That like the churning process. Okay, these movements help in through mixing up of the food with the various secretion in the small intestine, and thereby facilitate and digestion. The bile, the pancreatic juice and the intestinal juice are secretion are the secretion released in the small intestine. Basically हमने देखी थी कि हमारी 3 डिफरेंट secretions देखी थी, क्योंकि जब हमने ग्लैंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स देखे थे उस टाइम पे हमने देखा था क्या, उस टाइम पे तो हमने यही देखा था ना कि हमारे ग्लैंड्स जो एसोसिएटेड थे, जिसमें हमने देखा था हमारा सिलेवरी ग्लैंड है, हमारा लिवर है जो हमारा बाइल सिक्रीट करता है, उसके बाद हमारा पेनक्रेटिक ग्लैंड है जो एक्ट करता है एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज द एंडोक्राइन ग्लैंड. तो अभी तो हम वही देखेंगे ना कि वो सिक्रीशन तो हुई, लेकिन काम किसकी आएंगी? फूड तो डाइजेस्ट होना है अभी, उसके काम तो आनी है, तो वही यहाँ पे होगा. तो चलिए देखते हैं. पेनक्रियाटिक जूस, सबसे पहले पेनक्रियाटिक जूस एंड तो हमारा बाइल है, बाइल जूस रिलीज थ्रू द हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट. ये दोनों, क्योंकि जो पेनक्रियाटिक जूस है वो पेनक्रियास से निकलेगा और जो बाइल जूस है वो कहाँ से निकलेगा? लिवर से. तो हमने देखा था जब हमारा लिवर का जूस और पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस गाल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद, मतलब गाल ब्लैडर से जब बाइल का कंसंट्रेशन हो जाएगा, कंसंट्रेटेड होगा, तो वो सिस्टिक ग्लैंड से, सिस्टिक जूस से, सिस्टिक डक्ट से बाहर निकलेगा. तो जब ये सिस्टिक डक्ट से और हमारे लिवर से निकले वाला ये जब एक ही डक्ट पे पहुंचेंगे, मतलब लिवर और बाइल का जो सिक्रीशन एक ही मेन डक्ट में पहुंचेगा वहाँ, और दूसरी तरफ पेनक्रियाटिक से आने वाला जो जूस है, ये दोनों का जब एक ही डक्ट में आकर पहुंचेंगे तो उस डक्ट का नाम होगा हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट. ये हमने पीछे देखा था. अब क्या होगा, जो पेनक्रियाटिक जूस है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी लास्ट हमने नहीं पढ़ी, बट अभी यहाँ हम पढ़ेंगे. ठीक है, जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है उसमें इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं. आपको पता है कि जब हमने ऊपर स्टोमक में भी पढ़ा था, हमने वहाँ पे भी देखा था कि इनएक्टिव एंजाइम्स थे. जब उन्होंने HCl के साथ उनका HCl के साथ वो एक्सपोज हुए तो उन्होंने अपना एक्टिवेशन स्टार्ट कर दिया, एक्टिव हो गए. यहाँ पे भी वही केस होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पेनक्रियाटिक जूस है उसमें हमारी इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजेंस है हमारा, उसके बाद है हमारा काइमोट्रिप्सिनोजन, देन है पॉलीकार्बोक्सी पेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस. ठीक है, अब क्या होगा ना, बेसिकली ये सब क्या है, ये सब इनएक्टिव है. ठीक है, ये सब इनएक्टिव फॉर्म है. जो हमारा ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन क्या करेगा, एक्टिवेट होगा. हमारे इंटेस्टाइन में एक एंजाइम है जिसका नाम है एंटीरियोकाइनेज. ये एंटीरियोकाइनेज एंजाइम सिक्रीट करती है इंटेस्टाइन की म्यूकोजा लेयर. ठीक है, म्यूकोजा, ठीक है, वो सिक्रीट करेगी. जब ये एंटीरियोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन के साथ एक्सपोज होगी तो ये इसको एक्टिव करेगी. तो ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन जो है ट्रिप्सिन में चेंज हो जाएगा. जब ये ट्रिप्सिन में चेंज हो जाएगा तो ये बाकी इनएक्टिव एंजाइम जो कि पेनक्रियाटिक जूस में हैं उनको एक्टिवेट करेगा. ठीक है, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस का काम इतना है. ठीक है, ये एक्टिवेट होंगे तो ये डाइजेशन परफॉर्म करेंगे. उसके बाद अगर हम बाइल की बात करें, बाइल का तो एक काम तो ये है कि हमारा बाइल हेल्प करता है किस के लिए, कि हमारा जो स्टोमक में जो एसिड है उसको क्या हो, मतलब वो हमारी स्टोमक की लेयर्स को हार्म ना करे. एक तो उसका वो काम है. अब पूछेंगे कि वो काम क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ब्रूनर ग्लैंड हेल्प करता है, क्योंकि वो म्यूकस सिक्रेट करता है. बेसिकली वो भी तो एक बात है. ठीक है, वो तो है कि लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा. ठीक है, लेकिन बाइल इस तरीके से हेल्प करेगा आपको
आपके जो अब देख लो, हमने पढ़ा था कि जो हमारा बाइल के पीएच है अप्रॉक्स 7.4 से लेकर 7.6 या अभी तक 8.20, मतलब एल्कलाइन बेसिक हो गया बेसिकली, ठीक है। तो जब वो बेसिक है तो वो बेसिक जब एसिड के साथ मिलेगा तो न्यूट्रलाइज तो हो जाएगा, तो दैट मीन्स हमारा HCl हमारे स्टोमक को हार्म नहीं करेगा। एक तो बाइल का ये है। दूसरा बाइल का काम ये है कि वो हमारी जो फैट है उसको एमल्सिफाई करेगा, ठीक है। अब कैसे एमल्सिफाई करेगा उसका हम डिटेल में आपको प्रोसेस अभी जस्ट विद इन 2 मिनट्स बताएंगे, ठीक है। तो क्या है कि जो बाइल है, द बाइल रिलीज इन द ड्यूडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट, पीछे बताया था कौन से पिगमेंट, बिलीरुबिन एंड वर्डिन। ये दो पिगमेंट क्या करते हैं, हमारे फीकल मैटर को कलर देते हैं, ठीक है। एंड द फीकल मैटर जो आप एक्सक्रीट आउट करते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं और बाइल सॉल्ट्स में भी हमने आपको बताए थे, ठीक है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल है एंड द फोस्फोलिपिड, बट कोई एंजाइम नहीं है। मोस्ट इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं है। NCERT ऐसा लिखती है, ठीक है। तो याद रखना, बाइल्स हैज बीन द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इनटू द स्मॉल मिसिल्स, ठीक है। अब क्या होता है ना कि हमारा आपको पता है कि आपने देखा होगा, मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देकर समझाती हूँ कि हमारा जो मतलब आपने देखा होगा कभी भी हमारा वाटर एंड ऑयल मिक्सअप नहीं होता, ठीक है। अगर हम घर में ट्राई करें तो हमारा ऑयल क्या होता है, फ्लोट अप हो जाता है, क्योंकि यहाँ डेंसिटी का डिफरेंस है, ठीक है। डेंसिटी का डिफरेंस होने की वजह से वो मिक्सअप नहीं होते, ठीक है। लेकिन अब हमारी बॉडी में भी ऐसा केस है। बॉडी में ऐसा केस ये है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं वो डाइजेस्ट होती है और एब्जॉर्ब होकर हमारा ब्लड उसे हमारे टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है, ठीक है। हमारा ब्लड ही है ना, कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो वो क्या करता है, हमारे जो एब्जॉर्ब मटेरियल होता है उसको हमारे टिश्यू तक पहुंचाता है ताकि हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। फैट एक ऐसा वाहिद ऐसा सब्सटेंस है जो हमारा ब्लड उसको डायरेक्टली नहीं लेके जा सकता, ठीक है। क्योंकि ब्लड इज़ नथिंग बट वाटर, बट फैट इज़ नथिंग बट ऑयल, है ना। तो ऑयल एंड वाटर अभी तो कहा कि मिक्सअप नहीं होता, तो उसके लिए सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि हम एम्पलीफायर्स का यूज़ करें, एंड द एम्पलीफायर कौन होगा, बाइल एक्ट एज एम्पलीफायर। तो बाइल यहाँ पे एक्ट करेगा एज ए एम्पलीफायर, तो इसीलिए इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। एमल्सिफायर, सॉरी, एम्पलीफायर नॉट एमल्सिफायर, ठीक है, सॉरी। तो बाइल एक्ट करेगा क्या, एज अ एमल्सिफायर। अब क्या है ना, क्या होता है कि जब आपका फैट आ गया, फॉर एग्जांपल आपने ब्रेकफास्ट में फुल्का एंड क्या खाया, मक्खन खा लिया, घी खाया, कुछ भी खाया, ठीक है। अब मक्खन एंड घी इज़ व्हाट, मक्खन एंड घी इज़ ऑयल ना, ठीक है। वो आपके स्टमक में पहुंचेगा, तो स्टमक में आपके फूड का ब्रेक डाउन होता है ना। तो हमने यहाँ कहा कि जो आपका बाइल है वो हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट, मतलब आपके मक्खन का जो ड्रॉपलेट होगा या मक्खन का जो वो बना होगा गोला, लाइक, ठीक है, ऑयल बना होगा, ठीक है, उसको ब्रेक करेगा। जब उसको ब्रेक करके छोटे छोटे किस में, छोटे छोटे ड्रॉप्स में पहुंच जाएगा। अलग तो हो जाएंगे, अलग होंगे, लेकिन क्या होगा, फिर भी तो जब ऑयल है तो ऑयल ड्रॉपलेट है वो एक दूसरे के साथ मिलकर फिर दोबारा वो क्या करेंगे, मिक्सअप होने की कोशिश करेंगे। तो फिर क्या फ़ायदा हो गया, ब्रेक तो किया लेकिन फिर मिक्स हो रहा है, फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर बाइल जूस उसको ब्रेक करेगा, फिर मिक्स होगा। उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, बाइल साल तो है ना। तो बाइल साल क्या करेंगे, यहाँ पे बाइल साल क्या करेंगे कि वो आपके उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर अपनी एक कवरिंग बना देंगे, मतलब एक लेयर बना देंगे हर एक बाइल साल्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक्ट कर रहे हैं एज ए एमल्सिफायर, ठीक है। तो जब उन छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के ऊपर, मतलब ऑयल के ड्रॉपलेट या फैट के ऊपर वो अपनी कवरिंग बना देंगे, तो क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो पाएंगे क्योंकि बाइल साल्स उनके ऊपर लगा हुआ है। तो बाइल साल का आपको पता है एक एंड कौन सा होता है, हाइड्रोफिलिक, और एक होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है। अब जो उसका वो जब अपने ऊपर जो बाइल साल्ट हैं वो जो फैट के ऊपर कवरिंग बना देंगे, अलग अलग ग्लोब्यूल के ऊपर अपनी कवरिंग बना देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मिसाइल्स बोलेंगे। यहाँ पे बोला ना, ठीक है, फैट्स इनटू स्मॉल मिसाइल, उन अलग अलग टुकड़ों को हम क्या बोलेंगे, मिसाइल्स बोलेंगे। ये मिसाइल्स अब हमारे लिम्फ में जाएंगे, अभी भी डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाएंगे, अभी लिम्फ में जाएंगे।
लिम्फ में जाने के लिए इसको हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिनको एंटीरियोसाइट्स बोला जाता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है। एंटीरियोसाइट्स, ये एंटीरियोसाइट्स हेल्प करते हैं इन मिसाइल्स को आपके लिम्फ तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। लिम्फ तक पहुंचाने के लिए, लिम्फ बेसिकली लिम्फ का और ब्लड का कंपोजिशन अलग होता है, सिर्फ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, इसमें आरबीसी नहीं होते लिम्फ में, और ये वाइटिश कलर का होता है, ठीक है। लेकिन ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी आपको दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ये लिम्फ में जाएंगे, जब ये लिम्फ में जाएंगे तब वहाँ पे काइलोमाइक्रोन कहलाएंगे इन्हें, फिर काइलोमाइक्रोन आपके ब्लड में जाएंगे, फिर ब्लड क्या करेगा, उसे आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो कहने का मकसद ये है बताने का कि आपका फैट किसने किया, उसको फैट को ब्लड तक पहुंचाने का काम किसने किया, बाइल जूस ने किया। तो बाइल जूस में कौन सा हिस्सा, आपका बाइल साल्ट ये काम करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस सारे प्रोसेस को हमने क्या बोला, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोला, ठीक है। चलो, बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज, बाइल आपके लाइपेज को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, जो कि एक एंजाइम है। द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम हैज द गॉबलेट सेल, हमने पीछे पढ़ा, विच सिक्रेट द म्यूकस, वो आपका म्यूकस सिक्रेट करेगा ताकि आपको आपके जो है इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, एसिड से। द सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोजा along with the secretion of goblet cell constitute the intestinal juice, जो आपका गॉबलेट सेल है और जो आपका म्यूकोजा है वो आपका क्या बनाएगा, इंटेस्टाइनल जूस बनाएगा। और इस इंटेस्टाइनल को, ये क्वेश्चन 2019 या 20 के नीट में पूछा गया है कि इंटेस्टाइनल जूस को और दूसरा नाम क्या है, तो वो क्या है, सक्कस एंटीरियस, ठीक है, सक्कर एंटीरिगस, ठीक है। दिस जूस कंटेन ए वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, इस जूस में कौन सा, इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे आपके एंजाइम्स हैं। वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं आपके, वो सारे एंजाइम्स डाइसेक्राइड्स हैं, ठीक है। कौन से हैं, मैल्टेज, ठीक है, उसके बाद डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये सारे एंजाइम्स किन किन को डाइजेस्ट करेंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना, अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, पेप्टिडेज पढ़ा था हमने, ठीक है, किसको डाइजेस्ट करता है। अब हम इनको देखेंगे ये किस किस को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। The mucus along with the bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa from the acid, ये मैंने आपको बताया था पहले। एज वेल एज प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम, ऊपर अभी जस्ट बताया, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। सब म्यूकोजल ग्लैंड, जिसको ब्रूनर ग्लैंड कहते हैं, वो भी इसमें हेल्प करता है, क्योंकि ब्रूनर ग्लैंड आपका म्यूकोजा से मतलब क्या करेगा, म्यूकस सिक्रेट करेगा, तो ऑब्वियस है कि आपका क्या होगा, आपके इंटेस्टाइन को, स्टोमक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो, उसके बाद है जो हमारा प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन, प्रोटियोसिस, प्रोटोन्स, ठीक है, ये सारे पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है इन द चाइम रीचेस द इंटेस्टाइन एंड एक्ट अपॉन द प्रोटोलिटिक एंजाइम फॉर द पेनक्रेटिक जूस एज गिवन। क्या होता है, ये तीनों हमारे क्या है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है। जब ये हमारे एंजाइम, इन पे जब हमारा एंजाइम एक्ट करेगा, ये ट्रिप्टीन जो ट्रिप्सिनोजेन था, ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन अभी ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, पेनक्रेटिक जूस है। जब ये पेनक्रेटिक जूस जो है जो है जूस है, इन पे एक्ट करेगा तो ये डाईपेप्टिड्स बन जाएंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट इन द, जो कार्बोहाइड्रेट हमारे चाइम में है, चाइम कौन सा, जो हमारा फूड जो है जब इंटेस्टाइन में पहुंच जा, ठीक है, उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए हमारा पेनक्रेटिक अमाइलेज जो कि उसको क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा। कैसे, पॉलीसेक्राइड, मैंने आपको पहले बताया कि स्टार्च के ऊपर, स्टार्च क्या बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा अमाइलेज नाम का एंजाइम एक्ट करेगा, और इसे डाइसेक्राइड, और डाइसेक्राइड कौन सा, मेल्टोज, जो कि अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है, ये भी मैंने पीछे बताया। उसके बाद फैट आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज, तो लाइपेज आपका क्या करता है, फैट को ब्रोकन डाउन करता है विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड द मोनोग्लाइसराइड। और जो मैंने आपको पीछे बताया था ना कि आपकी जो मिसाइल्स बनते हैं, जो बाइल साल्ट है, वो ट्राइग्लाइसराइड होता है, ठीक है। फैट के ऊपर, फैट को एक्ट करेगा लाइपेज, इस पर एक्ट करेगा, ये डाइसेक्राइड बनाएंगे, और डाइसेक्राइड से आपको मोनोग्लाइसराइड बनेगा, ठीक है, डाइग्लाइसराइड से मोनोग्लाइसराइड। उसके बाद आपका जो न्यूक्लियोसिस है,
इन द पेनक्रेटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड। और आपके न्यूक्लिक एसिड कौन से, यही RNA DNA, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो आपके न्यूक्लिक एसिड जो है उनके ऊपर जब न्यूक्लियसेस एक्ट करेंगे, एंजाइम है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, और न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जब न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करेगा तो ये साइड्स बनाएंगे, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोसाइड्स आपको पता है ना, शुगर और शुगर प्लस बेस आपका क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो एंजाइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एक्ट एज अ एंड प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे इसके बाद कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी एब्जॉर्प्शन डाइजेशन हो जाती है, उसके बाद हमारी कोई नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वाटर ही एब्जॉर्ब होता है थोड़ा बहुत लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबो रिएक्शन ऑफ टू form the respective simple absorbable form. This final step in the digestion occur very close to the mucosal epithelial cell of the intestine. और ये सारे steps आपके small intestine के mucosal epithelial cell के पास होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका डाइपेप्टिडाइज है, डाइपेप्टिडेज, इस पर डाइपेप्टिडेजेस एक्ट करेगा और अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड बनाएगा, और अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेल्टोज के ऊपर आपका मेल्टेज एक्ट करेगा, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये पैसिव प्लस एक्टिव दोनों से होता है, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज है, ये लैक्टोज के ऊपर आपका लैक्टेज काम करेगा और ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बनाएगा, ठीक है। ये भी पैसिव प्लस एक्टिव से डाइजेस्ट होता है। उसके बाद आपका सुक्रोज, सुक्रोज के ऊपर आपका सैक्रोज काम करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाएंगे, और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आपका, ये जब हम डिफ्यूजन पढ़ेंगे उसमें आपको ये सब मैं बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने उसके बाद हुआ आपका क्या, न्यूक्लियोटाइडेज, इस पर न्यूक्लियोटाइडेज आपका एक्ट करेगा टाइड्स के ऊपर, तो आपका न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, और फिर न्यूक्लियोसाइड के ऊपर न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट करेगा, शुगर प्लस बेस बनाएगा, जो कि क्या है आपका न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद डाई और मोनोसेक्राइड के ऊपर आपका लाइपेज एक्ट करके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनाएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ होंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगी, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होंगी। इसमें अभी तक लार्ज इंटेस्टाइन का कोई भी रोल नहीं है, और आपके स्टमक में अभी ये सारी चीज़ें जो है ना, आपके स्टमक में नहीं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी हम देखेंगे ना जब आगे आपको चार्ट में, ये देखो मैक्सिमम आपकी डाइजेशन कहाँ हो रही है, यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही हैं। द ब्रेकअप ऑफ बायोमाइक्रोमोलिक्यूल मेंशन्ड अबव ओकर इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन में हो रही हैं। द सिंपल सब्सटेंसेस दिस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब इन द जेजुनम। जब सारा कुछ हो जाएगा तो जेजुनम अब्जॉर्ब करेगा, जेजुनम से इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड, ये सारी चीज़ें जब हमारी डाइजेस्ट हो जाती है ना, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बचता है वो आपका सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। तो जब ये सारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो वहाँ से क्या होगा, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में आपका कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। 10 फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, आपका लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ इतना काम करेगा कि कुछ वाटर अगर एक्सेस है तो कुछ वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल को और कुछ ड्रग्स को, और सिक्रीट करेगा म्यूकस को, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विद द हेल्प ऑफ अदर्निंग द वेस्ट। आपके वेस्ट मटेरियल है जो आप एक्सक्रीट आउट करते हो, फीकल मैटर, उसको थोड़ा सा अदहरण करने के लिए आपका म्यूकस सिक्रेट होगा, पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेट इट फॉर एन ईजी पासेज, क्या आपका फीकल मैटर आसानी से पास हो जाए। अगर एक्सेस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आपका अगर एक्सेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है आपके वेस्ट मटेरियल से, तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि आपका एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब होकर आपके फीकल मैटर को पास आउट होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड द फीसिस एंटर इनटू द केकम। आपका फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट केकम आता है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोकेकल वेल, ठीक है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट जेजुनम एंड इलियम, इलियम के बाद एक वेल्व आता है इलियोकेकल वेल, इससे पास होकर आपके केकम में पहुंचेगा, केकम से होकर आपका ये फिर आगे रेक्टम में पहुंचेगा, ठीक है। केकम में पहुंचेगा विच प्रिवेंट इन द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, कि आपका ये वेल्व ही इसी तरह इसीलिए होते हैं कि आपका फीकल मैटर क्या हो जाए, पीछे ना जाए, वापस ना जाए, ठीक है। इट इज़ टेम्परेरी स्टोर इन द रेक्टम, रेक्टम में रहेगा, जो कि रेक्टम क्या है, पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, टिल डिफिकुलेशन, ठीक है, डिफिकेशन से
मतलब आपको एक्सक्रीट आउट होने से पहले थोड़ी देर के लिए रहेगा, उसके बाद ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रो intestinal tract are under neutral and hormonal control for proper coordination of different parts. The sight, the smell, and or the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva. Gastric and intestinal secretion are also similarly stimulated by the neural. मतलब जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी डाइजेशन होगी, आपके कब कहाँ पे ग्लैंड्स की सिक्रेशन होनी चाहिए, क्या सब वो सब न्यूरल सिग्नल की वजह से होते हैं, ठीक है। मतलब इसका टोटल ओवर कंट्रोल क्या है, न्यूरल सिग्नल के पास या हार्मोनल कंट्रोल की वजह से, मतलब ताकि आपकी पूरी चीज़ें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ ही हों, कि आपका फूड माउथ में पहुंचा, वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ कौन सा एंजाइम सिक्रेट करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जब पास आउट होगा तो क्या होगा, मतलब ओवरऑल आपका जो है न्यूरल पे ही बेस है, ठीक है। उसके बाद बोलता था मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडिफाइड बाय द न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू द CNS. हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द secretion of digestive juice is carried out by the local hormone produced by the gastric and intestinal mucosa. इसका कहने का मतलब है कि इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और मॉडिफाई करने के लिए हमारे लोकल जो हार्मोन्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपका गैस्ट्रिक हो गया, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इसमें कुछ है नहीं है, बस यही है, जो पीछे वाली चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो हमने आपको डिस्कस करके बताई। अब कल हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद हम लास्ट पढ़ देंगे अपने डिसऑर्डर, एंड हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ढेर सारी क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो पास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।